बाढ़, बारिश और बर्बादी, और इन तमाम चीजों से जूझ रहा है गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बाढ़ और बारिश की ऐसी आफत गुजरात में देखने को मिल रही है जहां लोगों की जान पर बनाई है। 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों हाईवे बंद कर दिए गए हैं, हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं, आधे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि सैलाब का कहर किस तरीके से गुजरात में बरप रहा है, किस तरीके से गुजरात में कहर देखने को मिल रहा है। आज की खबर में क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, गुजरात में भारी बारिश से 90 से ज्यादा ट्रेनें को रद्द कर दिया गया है। देखिए, सड़कें टूट गई हैं, घर बह गए हैं, वो भी हमने आपको दिखाए हैं। उसके अलावा हम आपको और क्या दिखाएंगे, सौराष्ट्र और कच्छ के ताजा हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, वो भी सीधे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बाढ़ से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, आपको बता दें कि बाढ़ के चलते 6 जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है। यानी कि बाढ़ से इतने भयावह हालात बन चुके हैं कि अब सेना को डिप्लॉय करना पड़ा है। चलिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सैलाब का कहर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ आज इस बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुजरात में शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पटेल ने दौरा किया है। साथ ही साथ भारतीय तट रक्षक बल ने 57 लोगों को बचाया है। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। अब 57 लोगों की जिंदगी को तट रक्षक बल ने दिखाया है। समुद्र में फंसे 17 मछुआरों का भी रेस्क्यू किया गया है। तट रक्षक बल का बचाव अभियान अभी भी जारी है। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीरें फुल स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए, ये तट रक्षक बल जो है वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। गुजरात में शहर शहर हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सैलाब के बीच रास्तों का पता नहीं है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। तो रास्तों का पता नहीं चल रहा है, घर से बाहर सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के 18 जिलों का हाल बेहाल है। निचले इलाकों में हालात इतने बुरे हैं कि जान पर बात बनाई है। बाढ़ में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तटरक्षक बल किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं, न बिजली है न पानी है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर आए। जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं और मछुआरों की जिंदगी को भी बचाया है। ये देखिए किस तरीके से तटरक्षक बल ने उन सभी मछुआरों को बचाया है। गुजरात राज्य इस वक्त बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने के चलते गुजरात के 18 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। इनमें कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुंदरनगर, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं अगले 5 दिन भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गुजरात में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की हालत बने हुए हैं, यानी बाढ़ की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। मौसम विभाग का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। अगले 2 दिन प्रदेश पर और ज्यादा भारी रह सकते हैं। खासकर सौराष्ट्र, कच्छ के जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना सबसे छोटे दबाव और गहरे दबाव में तब्दील होने के कारण कच्छ की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं।
ऐसे में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बड़ोदरा मंडल के बाजवा, रानोली के अलावा इटोला सेक्शन पर भी खतरे के निशान से ऊपर पानी बहने से मुंबई, सूरत, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कई भागों में आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप पड़ा है, बंद हो गया है। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, तेजस सहित 90 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें 50 से ज्यादा ट्रेनें सूरत से गुजरने वाली हैं, जबकि दर्जनों ट्रेनों को मार्ग बदलना पड़ा, यानी उनका रूट डाइवर्ट कर दिया। आपको बता दें कि कल देर रात तक 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। राजस्थान, जम्मू और दिल्ली की तरफ से सूरत और मुंबई की ओर आने वाली ट्रेनें गोधरा, वडोदरा, सूरत के रास्ते उनको भेजा गया, उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया। दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनें इगतिपुरी, कल्याण, इटारसी मार्ग से चलाई गई। दोनों ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों और एसटी बसें रद्द होने से आज पूरे दिन लगभग 4 लाख यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 40,000 यात्रियों की यात्रा रद्द हो गई। ये ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं। रेलवे ने वापस देने का आश्वासन किया है कि जो आपने पैसा टिकट के लिए भरा था वो पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं आंकड़े क्या हैं। देखिए, राज्य में बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राज्य में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 और सड़कों और 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 सड़कों को बंद कर दिया गया है। 238 तहसीलें भारी बारिश के चलते आई बाढ़ की चपेट में घिर गई हैं। दूसरी तरफ रेड अलर्ट के बीच सूरत में 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फ्लड गेट बंद होने से निचले इलाकों में फिर पानी भर गया था। हालांकि उकाई डैम में पानी की आवक कम होकर 1.16 लाख क्यूसेक होने से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा घटा दी गई और अब 1.48 लाख क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़ा जा रहा है। उकाई का जलस्तर 335.26 फीट दर्ज किया गया, यानी कि खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर। 22 में से 13 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। अब हम आपको ये जो सैलाब है इसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कितनी परेशान करने वाली हैं, कितनी बेचैन करने वाली हैं। यानी सोचिए, 92 अन्य सड़कों को बंद कर दिया गया है। 238 तहसीलें भारी बारिश के चलते चपेट में आ गई हैं। किस तरीके से जो है परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, अब 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, गुजरात में बारिश आफत बनी हुई है, जगह जगह जल भराव है। अब हम आपको गुजरात के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बारिश से जल भराव है। बड़ोदरा, द्वारका, जामनगर, अहमदाबाद, पाटन और मोरबी, ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। जूनागढ़ और भावनगर भी इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि मूसलाधार बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। उसके बाद कितने जिलों में अलर्ट है, किस तरीके से, तमाम चीजें आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते 12 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। 1 सितंबर तक ये भारी बारिश का दौर जो जारी रहेगा, इसको लेकर मौसम विभाग ने संभावना बताई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सेना की 6 टुकड़ियां अलग अलग जगह मैदान में मदद के लिए उतरी हैं। 14 एनडीआरएफ और 22 एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 23,871 लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। यानी 14 एनडीआरएफ की टीम और 22 एसडीआरएफ की टीम जो है वो मिलकर 23,871 लोगों को सेफ हाउस उन्होंने पहुंचा दिया गया है। अब हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे और एक के बाद एक जगह जगह की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए,
गुजरात में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गुजरात में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बारिश से पिछले 3 दिनों में 28 लोगों की जान जा चुकी। कहीं कहीं लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना मदद कर रही है। अहमदाबाद में भी साबरमती नदी में पानी आने से उफान देखने को मिल रहा है और जिले के कई गांवों को उसने चपेट में ले लिया। सबसे पहले हम अहमदाबाद की ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात में हो रही लगातार बारिश की वजह से अहमदाबाद का हाल बेहाल हो चुका है। आप मेरे पीछे के दृश्य देख सकते हैं, अहमदाबाद के है। ये विकास नगरी अहमदाबाद का हाल है, जहां पे बारिश की वजह से सभी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लॉकडाउन जैसा माहौल यहाँ पे चल रहा है। सभी व्यवसाय बंद हो चुके हैं और रास्ते भी बंद है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है और उसको चलते ही लोग भी काफी परेशान है। ये दृश्य आप देख सकते हैं अहमदाबाद के सरसपुर इलाका का है, जहाँ पे पानी भर जाने की वजह से लोग काफी दिक्कतों में हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कई युवान हैं वो यहाँ पे पैदल आ रहे हैं, कई जो वाहन है वो यहाँ पे बंद हो पड़े हैं। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? सामने से। कितना पानी है अंदर? बहुत पानी है भाई, 2 दिन से पानी पूरा भरा हुआ है। किस स्थिति है अभी तक? एएमसी से कोई आया है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया है। बिल्कुल से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, क्योंकि भारी बारिश है। उसकी वजह से सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए। अपने साथ कई और युवा है, उससे बात करेंगे। किस तरह के हालात है अभी अहमदाबाद के? बहुत बुरी तरह हालत है अहमदाबाद की। यहाँ सड़कों पे सारी जगह पानी भर गया है। अभी यहाँ पे हम जा नहीं सकते। अभी देखो गाड़ी भी बंद हो चुकी है। अहमदाबाद में कोई एमसी वाला आया नहीं है, बराबर। और यहाँ पानी भरने के कारण हम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे, तो उसका कुछ हल नहीं हो रहा है। एएमसी वाले कुछ कानूनी पगले नहीं ले रहे, गटर बटर नहीं खोल रहे। अब बिल्कुल से अहमदाबाद की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे रुक सी गई है, क्योंकि कॉरपोरेशन के जो नगर निगम के अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो भी अब बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि ज्यादा ही हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर है, गुजरात के ऊपर चल रहा है और उसमें से विकास नगरी जो अहमदाबाद है वो अब शायद 90% पानी के अंदर डूब चुके हैं। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर पानी ही पानी दिख रहा है। जल भराव की स्थिति गुजरात के अंदर हो रही है और खास तौर पे अहमदाबाद की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। साबरमती नदी का भी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी ओर सभी सोसाइटी घरों के अंदर भी पानी घुसता जा रहा है। लोग बेहाल हो रहे हैं। अहमदाबाद अब संकट में आ चुका है। कैमरामैन सरवाली के साथ निकुल पटेल, न्यूज इंडिया। तो सिर्फ गुजरात में अहमदाबाद की ऐसी हालत नहीं है, अरावली में हालात और बद से ज्यादा बदतर हो गए हैं। अरावली में हमारे न्यूज इंडिया के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां से रिपोर्ट पेश की है। क्या कुछ आपको दिखाते हैं। अरवली जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जगह पे जलभराव हो चुका है। हम पहुंचे हैं मोडासा के कोलीखड़ गांव के किसानों के खेत में। आप वहां देख सकते हैं कि जो किसानों की खेत हैं, खेतों में जल भरा होने की वजह से किसानों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। किसानों को रोने की दिक्कत आई हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से किसान चिंतातुर है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मेहुल भाई, क्या परिस्थिति है और क्या निर्माण हुआ है? हाल की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे जो खेतों में है ना, दोनों तरफ रेलवे की लाइन जाती है। उसके कारण जो खेतों में बीचों बीच पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। इसलिए हमें महंगी खेती, हमने मूंगफली और कपास, सोयाबीन की जो खेती है, इसमें हमारे पानी भराने से वो बर्बाद हो चुकी है। आज हमारी परिस्थिति बहुत कठिन है। क्या परिस्थिति? आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि चारों तरफ पानी है। हमने बहुत आशा से किया था कि भाई 4 महीने में हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा कोई खर्चा आएगा, हम उससे निकालेंगे। लेकिन आज ऐसा हालत हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हम खेत में जाते तो हमको आंख में आंसू आ जाते हैं। हमारे बच्चे को हम क्या खिलाए? हमारी हालत देखो साहब। हमें सरकार, हमारी माँ बाप है, हम किसकी आशा रखें सर? हम ऐसा कलेक्टर कचहरी से भी जाते हैं, लेकिन कलेक्टर का भी साहब क्या करे, चारों तरफ वहां भी पानी भरा हुआ है। वो बिल्कुल, जो किसान है वो किसानों की आंखों में फसल बर्बाद हो जाने की वजह से आंसू दिख रहे हैं। किसानों ने जो महीनों से मेहनत की थी, वो मेहनत पे बारिश ने पानी फेर दिया है, क्योंकि जो उनकी फसल थी, लाखों रुपया खर्च करके फसल की शुरुआत की थी, पर फसल है वो बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसान की आंखों में
आंसू रुक नहीं रहे और किसानों को जो दीपावली पे अच्छी फसल होने की जो आशंका थी, वो अच्छी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान फूट फूट के रो रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इसका सर्वे किया जाए और उनको जो सर्वे की सहाय दी जाए, ऐसी किसान मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ न्यूज इंडिया के लिए अरावली गुजरात से मैं समीर बलों। अरावली में किसान परेशान हैं तो पोरबंदर में भी हालत और ज़्यादा ख़राब हैं। पोरबंदर में लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए मोहताज होते हुए नज़र आ रहे हैं। गलियां जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। पोरबंदर में भी न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, मौजूदा हालात दिखाए। क्या कुछ दिखाया आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण पोरबंदर जिले में बाढ़ आने की संभावना पूरी हो गई है। यहाँ पोरबंदर शहर में भी बाढ़ का पानी है वो शहर के मुख्य इलाकों में भी पहुंच रहा है। फिलहाल जो परिस्थिति गंभीर बनती जा रही है, जहाँ स्थानिक तंत्र और सामाजिक आगेवान भी लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी लोगों को रेस्क्यू करके सही सलामत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। बात की जाए ग्रामीण विस्तार में कुटियाना, रानावाव, इन तालुकाओं में भी बाढ़ का पानी है वो पहुंच रहा है। और बात की जाए तो जो डिफेंस एजेंसी है, नेवी, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। फिलहाल लोगों के घर में पानी घुस गए और लोग हैं वो छज्जे पर चढ़ के आसरा ले रहे हैं। बात की जाए तो पोरबंदर शहर में भी जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर बन रही है और आने वाले समय में ज्यादा बारिश के कारण पोरबंदर के जो पोस्ट एरिया है वहां भी पानी भरने की संभावनाएं बन रही है। ऋषि शांति, न्यूज इंडिया, पोरबंदर। अब आपको गुजरात के मोदासा जिले का हाल दिखाते हैं। मोदासा जिले में भी न्यूज़ इंडिया के संवाददाता पहुंचे और उन्होंने वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की। क्या कुछ कहा दिखाते हैं। लगातार 2 दिनों से मोडासा शहर में भारी बारिश के चलते मोडासा हिम्मतनगर जो स्टेट हाईवे है, वो स्टेट हाईवे पर पानी भरा जाने की वजह से यातायात में भारी तकलीफ पड़ रही है। 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहनों है उनकी आवाजाही में तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो मेन रास्ता है, स्टेट हाईवे है, मोडासा हिम्मतनगर राजेंद्र नगर का जोड़ता ये रास्ता है। इस रास्ते पे जो वाहन चालक आते हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेन हाईवे पर पानी होने की वजह से पानी में होके गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी मुसीबत जो यातायात को पड़ रही है। साइड के दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो स्कीमें हैं, बिल्डिंग की स्कीमें हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो अवैध पूरण किया गया है, जिसके चलते ये जो पानी की नौबत आई है, ये पानी की दिक्कत रोड पे आ गई है, क्योंकि दोनों तरफ मिट्टी के जंगल खड़े हो गए, जिसकी वजह से जो ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए अरावली गुजरात से मैं समीर बलोच। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के दाहोदा जिले का क्या हाल है। बाढ़ बारिश के चलते लोग किस तरीके से परेशान हैं। दाहोद जिले में पिछले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश की वजह से दाहोद जिले के 7 जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये है झालोद तहसील का माछन नाला बांध है, वो भी ओवरफ्लो हो गया है। वो डैम है वो उसकी पूर्ण सपाटी 277.64 मीटर के ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है। हाल ही में 5500 पानी है, 5500 क्यूसेक जितना पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये बांध ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के जो 7 गांव है उसको अलर्ट पर रख दिया है। तो जो झालोद तहसील के जो अलग अलग गांव है, भानपुर है, चित्रोड़िया है, धावड़िया है, मौड़ी, मांडलीखुटा, थेरका, मुनखोसला सहित के जो 7 से 8 गांव है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी की वजह से सुरक्षा के भाग रूप से पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई। अपने साथ पुलिस नायब पुलिस अधीक्षक से झालोद की अपन बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, झालोद का जो बांध है वो ओवरफ्लो हुआ है, यहाँ पे सुरक्षा के भाग रूप में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के भाग रूप से यहाँ पुलिस पॉइंट रखे गए हुए हैं, जहाँ के जो सब इंस्पेक्टर है वो राउंड जो लग के यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो हमारी ये झालोद की जनता से निवेदन है कि वो यहाँ पानी बहुत है तो वो
कृपया वो देखने के लिए ना आए और पुलिस प्रशासन को मदद करे। सुरक्षा के भाग रूप से यहाँ पे पुलिस राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही है। उसी की वजह से सभी को यहाँ पे न आने की अपील भी उन्होंने गुजारिश करी है। तभी ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करने जाए तो पिछले 24 घंटों में जहाँ पे बांध ओवरफ्लो हुआ था वहाँ पे 23 फैमिली का रेस्क्यू भी किया गया है और जहाँ पे देखने जाए तो तकरीबन 50 घर जैसे का नुकसान भी यहाँ पे हो चुका है। हेमल पंचाल, न्यूज इंडिया, दाहोद। तो पंचमहल जिले का अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं और इन्हीं तस्वीरों के चलते हम आज ये बात कह रहे हैं कि सैलाब का कहर गुजरात के जिले दर जिले में देखने को मिल रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं पंचमहल जिले की तस्वीरें। पूरे गुजरात के साथ साथ पंचमहाल जिले में भी बारिश ने काफ़ी कहर ढाया है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो भी काफ़ी भयानक है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल बारिश रुकने के बाद यहाँ पर क्या स्थिति है। फ़िलहाल हम पंचमहाल ज़िले के कालोल शहर में हैं और यहाँ से गुजर रही ये गोमा रिवर है, जो कि ज़िले की काफ़ी बड़ी रिवर मानी जाती है। यहाँ का आप कॉजवे देख सकते हैं। कल यहाँ पर मंजर यह था कि ये कॉजवे के ऊपर से तकरीबन 10 फीट तक पानी यहाँ से गुजर रहा था और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये रास्ता पूरा खुल गया है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो कम होने के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं कि ये कॉजवे को जोड़ता हुआ ये अप्रोच रोड है। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बारिश यहाँ पर गिरी होगी और जल प्रवाह जो है वो किस तरीके का होगा। इसी तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरे पंचमहाल जिले में जो बारिश है वो गिरी है। पंचमहाल जिले की अगर बारिश की बात की जाए तो तकरीबन 930 मिलीलीटर बारिश यहाँ पर अभी तक गिर चुकी है। ये आंकड़ा पिछले साल से काफ़ी बड़ा है और माना जाता है कि पिछले साल से 30 से 40% बारिश अभी तक ज़्यादा हुई है। अभी तो मानसून भी पूरा ख़त्म होने में बाकी है। कहा जा सकता है कि पंचमहाल की अगर बात करें हम तो पंचमहाल जिले में अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा बारिश में फंसे हुए 4000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। पंचमहाल में पूरे जो 7 तहसील है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई थी और उसी के लिए जिला प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को स्थानांतरित करने की नौबत आई थी। हालांकि यहाँ पर कच्चे मकान जो थे वो भी काफ़ी सारे जो ढह गए हैं। तकरीबन 250 मकान थे कच्चे। तो ये हाल था जिले दर जिले किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है। इसी तमाम तस्वीरों को लेकर के गुजरात में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात के हमारे संवाददाता पूरे गुजरात की स्थिति का जायजा लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनवाते हैं। गुजरात में फिर से एक बार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 48 घंटों में भारी बारिश की शक्यता है वो मौसम विभाग ने तो बता दें कि जिस तरह से लगातार गुजरात बारिश का संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कई शहर और गांव में दिक्कतें बनी हैं। आपको बता दें कि आईएमडी की ओर से और एक बार जो अलर्ट है वो दिया गया है और अलर्ट के साथ ही बारिश की भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे रुक रुक के बारिश हो रही थी और फिर से एक बार मूसलाधार जो बारिश है वो अहमदाबाद सहित कई जगह पे यहाँ पे हो रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद, पाटन, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली सहित रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथों साथ आपको बता दें कि भरूच में भी रेड अलर्ट है दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे येलो अलर्ट भी दिया गया है और उसके साथ ही बारिश का संकट है गुजरात के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन ठप हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और लोग भी परेशान हैं। साथों साथ जो मछुआरे हैं उनको भी 28, 29 और 30 अगस्त तक जो समुद्र के अंदर न जाने की सूचनाएं भी दी गई है। कैमरामैन सरवाली के साथ निकुल पटेल, न्यूज इंडिया। तो आज हमने आपको गुजरात के कई जिलों की सीधी तस्वीरें दिखाई जो ये बयां कर रही है कि किस तरीके से लोग वहां परेशान हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ सैलाब का कहर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।